न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में अब्दुल वहाब आपका स्वागत करता है। दोस्तों, एक तरफ तमिलनाडु में तूफान ने दहशत मचा रखी है तो दूसरी तरफ हर दिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की अफवाहों और फ़ोन कॉल्स की बाढ़ है। सुबह से शाम तक ऐसे कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो पूछते हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है। लोग मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से परेशान हैं। इन परेशान लोगों में गरीब और मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा है। वहीं इससे लॉकडाउन के बाद बाज़ार तो खुल गए, लेकिन रोज़गार और कारोबार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सियासतदानों की दुकानें लॉकडाउन में खूब चली और चुनाव में भी चल रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होगा? यही फिक्र हर आम नागरिक को सता रही है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, लेकिन पहले हमें देश में कोरोना के हालात देख लेने चाहिए, जिससे फिर से लॉकडाउन की खबरों को परोसा जा रहा है। ग्लोबल लेवल की सबसे पहले बात करते हैं। ग्लोबल लेवल पर कोरोना के मरीजों के दोबारा बढ़ती तादाद के बाद जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। लंदन में दोबारा लॉकडाउन लगाने के बाद हिंसा भी हुई। देश में अनलॉक के बाद बाजार और कारोबार खुलने के बाद आपने हालात देखे। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और भीड़ हर जगह मौजूद है। बिहार चुनाव हमने देखे, कौन सी पार्टी और कौन से नेता ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया। ये सब छोड़िए, प्रधानमंत्री बिहार के जीत की खुशी में बीजेपी के जिस जश्न समारोह में भाग लेते हैं, वहाँ भी सोशल डिस्टेंस की कितनी धज्जियां उड़ाई गई, ये हमने देखा। फिर कोरोना रुकेगा या बढ़ेगा? एक तरफ जनता से अपील तो दूसरी तरफ चुनाव। लोगों ने चुनाव और कोरोना को चुन लिया। खैर, दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद मास्क न लगाने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। शादियों में 200 लोगों को छूट जो दी गई थी वो वापस लेते हुए फिर से 50 कर दी गई है। नोएडा में भी यही हाल है। कई राज्यों में फिर से धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में 20 दिसंबर तक यानी पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब और अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। भारत में अभी भी 4,44,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस एक्टिव है। 1,34,700 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 84,238 हो चुकी है, तो 46,000 से ज़्यादा मौतें भी हुई है। हालांकि 16,79,000 मरीज अच्छे भी हुए हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने कल 24 नवंबर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद से फिर से लॉकडाउन की अफवाहें ज़ोरों पर है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं है। उद्धव ठाकरे ने दिवाली से पहले भी भीड़ से बचने, पटाखे ना फोड़ने और मास्क लगाने की अपील की थी और कहा था कि लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूरन होकर या फिर मजबूर होकर प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। यहाँ कुछ प्रतिबंध यानी अब ये स्टेट लेवल भी हो सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी। हालांकि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। औरंगाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज फिर से नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बिना मास्क दुकानदारों की दुकानें सील होगी। 50 से ज़्यादा लोग अगर शादी में शरीक होते हैं तो फंक्शन हॉल्स पर कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और जो लोग या नागरिक मास्क नहीं पहनते उनसे पहले से ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो इस तरह के फैसले महाराष्ट्र के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं और कई जगह लिए भी जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पूरे राज्य की बात है, मुझे नहीं लगता कि फिर से लॉकडाउन यहाँ लग सकता है। ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि मार्च के नेशनल लॉकडाउन से पहले ही आम जनता के कारोबार और रोज़गार ठप है। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रस्साकशी जारी है, तो शिवसेना नहीं चाहेगी कि पूरे महाराष्ट्र की जनता उससे नाराज़ हो, क्योंकि महाराष्ट्र की इकोनॉमी देश में सबसे बड़ी है। मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है। हमारे राज्य से 13% नेशनल इंडस्ट्रियल आउटपुट मिलता है और 2020-21 में 3.5 लाख करोड़ रुपयों का महसूल महाराष्ट्र से लगाया गया है। इसका अंदाज़ा लगाया गया है, जो कई दूसरे राज्यों से बढ़कर है। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि लोकल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य में लॉकडाउन लगने के जो फेवर्स है या फिर अफवाहें हैं वो पूरी तरह से साबित नहीं हो सकते। अगर लॉकडाउन लगता है तो राज्य के रेवेन्यू को ज़बरदस्त नुकसान होगा। और वैसे भी जब से राज्य में शिवसेना कांग्रेस सरकार बनी है, तब से कई चीज़ें कोरोना काल की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। 24 नवंबर को राज्य की कैबिनेट ने लॉकडाउन न लगाने का फैसला किया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर से कहा कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां ज़रूर लग सकती है। तो मतलब साफ है कि लोकल प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने शहरों के हालात के हिसाब से फैसला लेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस, नाइट कर्फ्यू जैसी एहतियात ज़रूर अपनाई जाएगी। तो आप भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और अगर फ्यूचर में राज्य सरकार या लोकल प्रशासन कुछ फैसले लेते हैं तो हम आप तक सही जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे।